रखे हुए सुंदर पौधे अलग अलग कलर में, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग फोलिएज में सभी को बहुत सुंदर लगते हैं। मैं पिछले 5 सालों से ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रही हूँ। ये मेरा जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको बैल्कनी गार्डन लगेगा, बट एक्चुअली ये एक कॉमन स्टेयर स्पेस है जिसमें कि मैंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। मेरे पास हर तरह के पौधे हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे पास डेकोरेटिव प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सकुलेंट्स और सब्जियां, हर तरह के मेडिसिनल प्लांट, ये सभी तरह की वैरायटीज़ मैंने अपने गार्डन में लगाई हुई है। मेरे इस गार्डन में काफ़ी कम धूप आती है और घर के अंदर भी बहुत ही कम लाइट आती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मेरे पौधे देखेंगे, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हो, सभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये सभी प्लांट्स मैंने पॉट में लगा के रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से अपनी प्लांट्स की ऑर्गेनिक केयर करती हूँ, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आजकल घरों में ज़्यादा जगह होती नहीं है और हम ज़्यादातर प्लांट्स अपने पॉट में लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप है, जो भी आप पॉट लें वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और उसमें से जो भी एक्सेस पानी है वो पॉट से बाहर निकले। अगर पॉट में पानी जमा होता रहेगा तो आपका प्लांट खराब हो सकता है और उसमें सड़न आ सकती है और बहुत जल्दी वो फंगस लेगा। तो कितना भी उसे फर्टिलाइज कर ले, वो सक्सेसफुली आप उसकी ग्रोथ नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, पॉट की मिट्टी है उसकी रेगुलर आपको गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से जो मिट्टी पे फंगस लगने का डर होता है वो कम होता है और साथ साथ मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स की रूट्स में हेल्दी ग्रोथ होती है। प्लांट्स की प्रूनिंग करना, उसकी डेड हेडिंग करना और येलो लीव्स को प्रून करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स पे जैसे ही आप देखिए कि उसकी पुरानी लीव्स पीली पड़ रही हैं या फिर लीव्स गल रही हैं, तो उन पत्तियों को आप कट करके निकाल दें। इसके अलावा जो फ्लावर्स सूख गए हैं या पुराने फ्लावर्स को कट कर देने से नए फ्लावर्स की ग्रोथ बढ़ती है। चाहे आप गुलाब ले लें या मारीगोल्ड ले लें या किसी भी तरह का फ्लावरिंग या सब्जियों का प्लांट ले लें या फिर जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनकी पुरानी पत्तियां हैं, वो सभी पत्तियां हमें निकाल देना चाहिए। पिंचिंग करना, प्रूनिंग करने से प्लांट्स में ना ही सिर्फ हेल्दी ग्रोथ होती है बल्कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स को डिजीज से प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, स्पेशली जब आप ऑर्गेनिकली अपने प्लांट की केयर कर रहे हैं, तो आप नीम ऑयल और एक स्प्रे बॉटल ज़रूर अपने रखिए। स्प्रे बॉटल से आप अपने प्लांट्स पे तेज़ पानी का छिड़काव कर सकते हैं। तेज़ पानी के छिड़काव से और नीम ऑयल का स्प्रे करना एज अ प्रोटेक्टिव मेजर बहुत ज़रूरी है। हर बार नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी नहीं है। आप वीक में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, स्पेशली लीव्स के नीचे की तरफ, और बाकी दिन आप नॉर्मल पानी से स्प्रे कर सकते हैं लीव्स पे। इससे अगर प्लांट्स में कोई भी बग है तो वो बग रिमूव हो जाता है, और अगर नीम ऑयल का आप स्प्रे करते रहेंगे तो जो एग्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक पेस्टिसाइड बनाने का तरीका शेयर किया हुआ है, उसका वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करिए। तो फर्टिलाइज करने के लिए आप 2 तरह से फर्टिलाइज कर सकते हैं। या तो आप होममेड फर्टिलाइज़र घर पे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। और इसके अलावा बनाना पील, एग शेल्स, अनियन से मल्चिंग करना, ये भी होममेड ही होता है। चाय पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं। कई प्लांट्स में मट्ठा बहुत कारगर होता है। ये सब होममेड फर्टिलाइजर्स हैं। सीवीड और इसके इफ़ेक्टिव नेचर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सरसों की खली और किचन कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट, ये भी एक बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सेफ़ है और प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। सरसों की खली एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे डालने के बाद आपको पूरे मंथ आपको कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गोबर की खाद आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। ओवर वाटरिंग से हमेशा आपको अपने प्लांट्स को बचाना है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही केस में प्लांट्स नेक्टर्स शो करता है। इस केस में अगर आप
देखना चाहे कि आपके प्लांट्स को आप ओवर वाटर कर रहे हैं या अंडर वाटर कर रहे हैं, तो आप अपनी मिट्टी को चेक करिए। अगर आपकी सॉइल बिल्कुल सूखी हुई आपको लगे तो इसका मतलब आपका प्लांट अंडर वाटर्ड है। ओवर वाटरिंग में प्लांट्स की लीव्स ड्रूपी तो हो ही जाती हैं, साथ में वो गलने लगती हैं। और अगर आप सॉइल चेक करेंगे तो सॉइल बिल्कुल आपको गीली पता पड़ेगी। तो ओवर वाटरिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। इससे प्लांट्स में फंगस लगने का खतरा होता है। फंगस लगने से रूट्स गल जाती हैं। तो अपने प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से बचाएं। जब तक कि आपके प्लांट की 2 इंच तक की मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक आप अपने प्लांट्स में बिल्कुल वाटरिंग ना करें। समर्स में हो सकता है आपको दिन में 2 बार वाटरिंग करनी पड़े। इसके अलावा हर प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्लांट की कैसी वाटर रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। उसके बाद है सनलाइट रिक्वायरमेंट। हर प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। इंडोर प्लांट्स जो कि ज़्यादा लो लाइट को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इंडोर प्लांट हम घर के अंदर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें भी सनलाइट चाहिए होती है। और हर प्लांट की जैसे वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसी तरह से सनलाइट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स और सब्जियां ऐसी होती है जिन्हें को धूप की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स को जितनी सनलाइट मिले उतना अच्छा है। आपके घर के जिस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा धूप आती हो या सबसे ज़्यादा लाइट आती हो, आप अपने प्लांट्स उस तरफ रखें। इंडोर प्लांट की केयर के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अपने प्लांट्स में पेस्ट को चेक करते रहिए, स्पेशली लीव्स के नीचे की तरफ, और ये धीरे धीरे आपके प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए नीम ऑयल का छिड़काव, तेज़ पानी का छिड़काव हमेशा रिकमेंडेड होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियोस देखिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।